आपसे एक सच्ची घटना कहूं। एक चोर था, वो चोरी करता था, नित्य प्रति उसका चोरी करने का काम था। जब ये चोर वृद्ध हो गया, बुढ़ा हो गया, तो इस चोर ने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा तुम अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करोगे? तो चोर का बेटा बोला, पिताजी चोरी करके। पिताजी खुश हो गए, कहने लगे बेटा चोरी करोगे तो हमारी दो बातें याद रखना, कहीं किसी साधु के पास मत जाना और कहीं भी भागवत कथा सत्संग हो सत्संग में मत जाना। यदि आप साधु के पास गए, सत्संग भागवत कथाओं में गए, तो आप चोरी नहीं कर पाओगे और आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। चोर का बेटा कहने लगा, पिताजी सत्संग और कथा रास्ते पर हो रही है और एक ही रास्ता हो तब क्या करना है? बोले बेटा तब कान में उंगली लगा करके जाना है, सत्संग और भागवत का एक भी शब्द तुम्हारे कान में ना पड़ जाए। पिताजी की बात को मान लिया। कुछ समय बाद इस चोर का प्राणांत हो गया, चोर मर गया। अब इसका बेटा चोरी करने लगा। एक जगह श्रीमद् भागवत कथा का पवित्र पाठ चल रहा था। अब वहां से उसके गांव से होकर के एक ही रास्ता था, उसे उस रास्ते से जाना था। जैसे ये रास्ते से निकला, इसने कहा था, पिताजी ने ये कहा था कहीं भागवत में मत जाना, सत्संग में मत जाना, किसी साधु के शब्दों को न सुनना। मन में विचार किया रास्ता एक है, इसने कान में उंगली लगाई और ये चला गया। लेकिन इसकी आंखें खुली हुई थी, आंखों से देखा इतनी सारी भीड़ बैठी हुई, इतने लोग बैठे हुए हैं। मन में विचार आया इतने लोग तो बुरी नहीं हो सकते। उस दिन बेचारा चोरी करने चला गया। और जैसे ही अगला दिन हुआ, अब इसने सोचा कि आज मैं पिताजी की बात नहीं मानूंगा, आज इस सत्संग को जरूर सुनूंगा, मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। रात्रि में सत्संग चल रहा था, रात्रि में कथा चल रही थी। आकर के पीछे बैठ गया और जैसे ही ये पीछे बैठा, चर्चा चल रही थी। गुरु जी कह रहे थे जीवन में गुरु बनाना परम आवश्यक है। गुरु बिन भवनित तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। कहते निगुरा के बैठने से भूमि भी अपवित्र हो जाती है, इसलिए किसी को भी जिस पर हमारी श्रद्धा हो उसे अपना गुरु धारण करें, गुरु जीवन में अवश्य बनाए। गुरु जी के गुरु महिमा का वर्णन कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने उन गुरु जी को गुरु जी बना लिया। अब ये चोर कहने लगा हमारा तो कोई गुरु है नहीं, हम भी इनको गुरु जी बना ले। अब चोर चोरी करना तो भूल गया, गुरु जी के पास आया, गुरु जी के पैर पकड़ लिए, गुरुदेव मुझे गुरु मंत्र दे दो, मैं गुरु बनाना चाहता हूं। जो व्यक्ति उस सत्संगों को करवा रहे थे उन्होंने इशारा किया, गुरु जी ये चोर है और इसका पिता भी चोर था, इसको गुरु मंत्र न देना। गुरु जी कहने लगे बेटा मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे दूंगा, परंतु आपको चोरी छोड़नी पड़ेगी। ये बोला गुरु जी गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा और मैं चोरी भी नहीं छोड़ूंगा, गुरु मंत्र भी आपको देना पड़ेगा। गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा और मैं चोरी भी नहीं छोड़ूंगा। सज्जनों, अब गुरु जी के पैर पकड़े हुए खड़ा है, गुरु जी आपको गुरु मंत्र देना पड़ेगा और मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा। गुरु जी कहने लगे ठीक है बेटा चोरी करना, परंतु हमारी एक बात मानना। बोले गुरु जी आपकी सारी बात मानूंगा परंतु चोरी करूंगा। बोले बेटा चोरी करना परंतु सत्य बोलना। बोले गुरु जी मैं ये संकल्प लेता हूँ चोरी करूंगा परंतु सत्य बोलूंगा। बोले हम चोरी छुड़वाते ही नहीं, चोरी करना परंतु सत्य बोलना। संकल्प ले लिया, गुरु जी ने गुरु मंत्र दे दिया। अब ये बेचारा 1 बजे तक तो सत्संग में बैठा रहा, भागवत में बैठा रहा। इसने कहा दूसरे गांव में कहीं चोरी करने जाऊंगा तो कोई ना कोई देख लेगा। इसने विचार किया आज कहीं और जगह चोरी नहीं करेंगे, अपने राजा के महल में चोरी करेंगे, अपने राजा के महल में चोरी करेंगे। मन में विचार किया। इधर वो राजा अपने मंत्रियों की परीक्षा लेने के लिए राजसी वस्त्रों को उतार करके चोर के वेश में गलियों में राजा घूम रहा था। सारे अलमारी दरवाजे खोल दिए थे। राजा ये जानना चाहता है कि मेरा मंत्री कोई खजाने को तो नहीं चुराता है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। राजा चोर के वेश में घूम रहा था और उधर से ये चोर जा रहा था। दोनों की रास्ते में मुलाकात हुई। चोर ने पूछा तुम कौन हो भैया? राजा ने पूछा आप कौन हो? चोर बोला मैं चोर।
राजा बोला ये बात तो कोई नहीं कह सकता। बोले मैंने गुरु मंत्र लिया है, सत्य बोलने का संकल्प लिया है, मैं चोर हूं। कहां जा रहे? बोले राजा के महल में चोरी करने जा रहा हूं। राजा से ही कह रहा है। फिर इस चोर ने पूछा आप कौन हो? बोले मैं भी चोर हूं। राजा ने कह दिया मैं भी चोर हूं, चलो तो राजा के महल में चोरी करेंगे। बोले चलो। राजा को लेके चल दिया। जैसे ही दरवाजे पर आया, राजा से पूछा ये बताओ भैया तुमने पहले कभी चोरी किया है, पहली बार करने आए? बोले हमने पहले कभी चोरी नहीं की, पहली बार करने आए। तो बोले चोरी की मोरी आपको नहीं पता होगा, रास्ता नहीं मालूम होगा, आप दरवाजे पर खड़े हो जाओ, मैं अंदर जाता हूँ चोरी करने, और कोई आए तो आप खांस देना, भाग जाना, मेरी चिंता मत करना। अब राजा को राजा के दरवाजे पर खड़ा करके वो राजा के महलों में जाता है। अब राजा ने तो अपनी तिजोरी पहले से ही खोल दिए थे, अपनी मंत्रियों की परीक्षा लेना चाहता है। इसने देखा तिजोरी खुली पड़ी है, उसमें सोने के 3 हार रखे। चोर विचार करने लगा गुरुजी के गुरु मंत्र में बड़ी ताकत है, आज गुरु मंत्र लिया, आज ताला भी नहीं तोड़ना पड़ा, हार खुले हुए मिल गए। अब इसने विचार किया हम चोर 2 हैं और हार 3 हैं। इसने विचार किया और 2 हार चुरा लिए। बोले तीनों ले जाएंगे तो एक को तोड़ना पड़ेगा, हमें 1.5 करना पड़ेगा, इसलिए एक उसको दे दूंगा, एक मैं ले लूंगा, 2 से हमारा काम चल जाएगा, और 1 हार वहीं छोड़ दिया। बड़ा ईमानदार चोर है। और जैसे ही लेकर के बाहर आया, राजा ने पूछा हो गई चोरी? अब राजा को सब मालूम था, हाँ हो गई चोरी। क्या मिला? बोले 2 हार। राजा कहने लगा ये बताओ क्या उसमें 2 थे? बोले हार तो 3 थे, लेकिन हम चोर जो 2 थे इसलिए 2 चुराए, 1 हार हमने वहीं छोड़ दिया। 1 हार लिया, राजा को दे दिया, और दूसरा हार खुद ले लिया, जाने लगा। राजा बोला रुको भैया, अपना परिचय दे के जाओ, कल भी तो चोरी करनी है, अपना परिचय दो। नाम पता गांव सब लिखवा दिया। राजा शाम को विश्राम गृह में चला गया। सुबह हुआ, राजा का अकाउंटेंट आया, खजांची कोषाध्यक्ष जो खजाने का मालिक था, उसने देखा तिजोरी खुली पड़ी है, राजा के महल में चोरी हो गई। 1 हार जो बचा हुआ था वो राजा के अकाउंटेंट खजांची ने अपनी जेब में डाला और घर रख दिया और हल्ला कर दिया, राजा के महल में चोरी हो गई, राजा के महल में चोरी हो गई, राजा के महल में चोरी हो गई, हल्ला कर दिया। राजा ने पूछा मंत्री ये बताओ क्या गया है चोरी में? बोले महाराज 3 हार चले गए। बोले 1 आध रह गया या 3 गए? इस मंत्री को नहीं मालूम रात का चोर ये राजा भी है। 3 चले गए या 1 आध रह गया है? बोले नहीं नहीं महाराज 3 हार चले गए, चोर कहीं छोड़ के जाएंगे। राजा ने अपना जीडी रजिस्टर निकाला, बोले सब चोरों को उपस्थित किया जाए। सारे चोर आए, सबने मना कर दिया महाराज हमने आपके महल में चोरी नहीं की। जब सबने मना कर दिया, अब राजा ने वो रात वाला पर्चा निकाला, बोले इस नाम का कोई नया चोर है जो आज तक जीडी पर नहीं चढ़ा है, उसको पकड़ करके लाओ। अभी सत्संगी चोर के पास पहुंचे। इससे कहा भैया ये बताओ तुमने राजा के महल में चोरी की है? बोले की है। क्या चुराया? बोले 1 हार। बोले उसमें 1 ही था। बोले हार 3 थे, हमने चुराए 2, 1 राजा एक दूसरे को दे दिया, एक रात्रि का मित्र था उसको दे दिया। बोले चलो महाराज ने बुलाया। बोले चलो, आ गया। और जैसे ही आया राजा ने पूछा भैया ये बताओ तुमने हमारे महल में चोरी की है? बोले की है। बोले क्या चुराया? बोले 2 हार, और 1 हार राजा की मेज पर रख दिया, 1 मेरे पास है। बोले दूसरा कहाँ है? बोले दूसरा हार रात्रि में मेरा एक मित्र बना था चोर, रात्रि में मित्रता की, 1 हार उसे दे दिया, 1 मैंने ले लिया। राजा बोले तो उसका परिचय बताओ, तो कहाँ का रहने वाला, गांव नाम पता परिचय सब बताओ। बोले महाराज एक बात कहूँ आपसे, परिचय वर्चय कुछ नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है वो आप जैसा था जैसे आप हो, शकल आपसे मिल रही थी। मंत्री कहने लगा महाराज ये आपको चोर बनाना चाहता है। राजा ने दूसरा हार अपनी जेब से निकाल के रखा, इसके रात का चोर साथी में था। राजा कहने लगा मंत्री तीसरा हार तुम्हारे पास है और तुमने राज को उसका नुकसान किया है, नौकरों को आदेश किया जाओ इस राजा को फांसी की सजा दे दी, इस मंत्री को फांसी की सजा दे दी जाए। क्यों? इसने चोरी की है, राज को उसका नुकसान किया है, और आज से मेरे खजाने का मालिक ये चोर हो गया, चोर को खजाने का, क्योंकि इसने सत्य बोला है। सत्य बोलने से हम खजाने के मालिक बन गए। एक पल का सत्संग जिंदगी में आया, चोर की जिंदगी बदल गई और चोर राजा के खजाने का मालिक बन गया। और हमारी जिंदगी में 7 दिन का सत्संग आया, और सत्संग को हमने एक बात भी धारण कर ली तो निश्चित ही परम पिता परमात्मा के खजाने रूपी कि हम कोषाध्यक्ष बन जाएंगे, खजाने के मालिक बन जाएंगे। सज्जनों, परमात्मा सब कुछ हमें प्राप्त कर देगा। एक पल का सत्संग हमारी जिंदगी को बना देता है, एक पल का सत्संग ही हमारी जिंदगी को बिगाड़ देता है।